गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ग्राफ के बारे में डिस्कस किया था। ग्राफ एक डायग्राम है जो कि वर्टेक्स एंड एजेस के बीच में रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। तो उसी से रिलेटेड कुछ रिमेनिंग कंसेप्ट्स को आज हम कंसीडर करेंगे, जिसमें फर्स्ट पेंडेंट वर्टेक्स। तो जब किसी ग्राफ में प्रेजेंट एक वर्टेक्स की ओनली एक एडजेसेंट नोड और वर्टेक्स अवेलेबल होती हैं, तब उसे पेंडेंट वर्टेक्स कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ऐसा ग्राफ जिसमें ओनली एक जो वर्टेक्स होगा उसकी ओनली फॉर एक ही एडजेसेंट नोड और वर्टेक्स अवेलेबल होती हैं, तो ऐसी वर्टेक्स को पेंडेंट वर्टेक्स कहा जाता है। सच एज हमने यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ किया है जो कि वर्टेक्स और एजेस के कॉम्बिनेशन से मिलकर बन रहा है। तो इसमें हमको फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर पेंडेंट वर्टेक्स कौन सी है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर पेंडेंट वर्टेक्स को फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया, एक वर्टेक्स यदि एक एडजेसेंट नोड से कनेक्ट होती है या एक वर्टेक्स की ओनली एक एडजेसेंट नोड होती है तो उसे पेंडेंट वर्टेक्स कहा जाता है। तो इसके ऊपर हम बात करते हैं तो V1 जो है किससे कनेक्ट है, V2 से। तो इसकी जो एडजेसेंट नोड हुई, नेबर नोड हुई, कितनी हुई, 1 हुई, इसलिए ये V1 जो है ये आपकी क्या कहलाएगी, पेंडेंट वर्टेक्स। इसी प्रकार V2, तो V2 की भी जो एडजेसेंट नोड है मींस नेबर नोड, वो कितनी होनी चाहिए, 1। लेकिन अपन यहाँ कंसीडर करते हैं तो V2 जो किससे कनेक्ट है, V1 से कनेक्ट है, और V2 किससे कनेक्ट है, V3 से कनेक्ट है। तो इसकी एडजेसेंट नोड कितनी हुई स्टूडेंट्स, 2, इसलिए V2 इज नॉट पेंडेंट वर्टेक्स, ये आपकी पेंडेंट वर्टेक्स नहीं कहलाएगी। इसी प्रकार V3, तो V3 किससे कनेक्ट है, V2 से, तो इसकी ओनली फॉर एक ही क्या है, एडजेसेंट नोड अवेलेबल है, इसलिए V3 भी आपकी क्या कहलाएगी, पेंडेंट वर्टेक्स कहलाएगी। तो इसमें V1 एंड V3 आर पेंडेंट वर्टेक्स। तो इस डायग्राम में आपकी V1 और V3 जो है वो आपकी क्या कहलाएगी, पेंडेंट वर्टेक्स कहलाती है। नेक्स्ट, साइकिल। तो एक वॉक जिसमें स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टेक्स एक सेम नोड होती हैं और उसमें कोई भी एज या वर्टेक्स रिपीट नहीं होती हैं, तो ऐसी वॉक साइकिल कहलाती है। तो स्टूडेंट, साइकिल की डेफिनेशन बहुत इजी है, जनरल वे में भी आप इस वर्ड को यूज में लेते हैं। आपने साइकिल चलाई होगी तो साइकिल में क्या होगी, एक स्टार्टिंग पोजीशन होगी और एक एंडिंग पोजीशन होगी। तो आप क्या करेंगे, जब साइकिल को मूव करते हैं तो जिस स्टार्टिंग पोजीशन से मूव करते हैं उसी स्टार्टिंग पोजीशन पर आकर आपकी वॉक क्या हो जाती है, एंड हो जाती है, तो वो आपकी क्या कहलाती है, साइकिल कहलाती हैं। तो साइकिल एक वॉक है जिसमें स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टेक्स जो होती है वो एक सेम नोड होती हैं, लेकिन उसमें कंडीशन स्टूडेंट, इसमें एज और वर्टेक्स जो रिपीट नहीं होनी चाहिए और आपकी जो सेल्फ लूप है वह भी नहीं होनी चाहिए। तो क्लियर। तो इसका भी हमें डायग्राम देखते हैं कि ये आपको एक डायग्राम दिया गया है जिसमें अपन को साइकिल चलनी है। तो साइकिल आपकी एक वॉक है जिसमें क्या किया जाता है, स्टार्टिंग पोजिशन जो होती है उसको वहां पर क्या किया जाता है, कंसिडर किया जाता है। तो मैं स्टार्टिंग पोजीशन को कंसीडर करता हूँ, मतलब V1 से साइकिल चलनी, ट्रेवर्सिंग करनी स्टार्ट करनी है और V1 पर आकर ट्रेवर्सिंग अपनी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसी पाथ आप क्या कहलाता है, वॉक साइकिल कहलाती हैं। तो V1 से स्टार्ट करेंगे तो V1 E1 एज का यूज करते हुए हम कहाँ पर आ जाएंगे, V2 पर। फिर V2 पर क्या करेंगे, E2 एज का यूज करते हुए हम कहाँ पर आ जाएंगे, V3 पर। इसी प्रकार V3 के साथ E3 एज का यूज करते हुए हम वापस कहाँ पर आ जाएंगे, V1 पर आ जाएंगे। तो इस प्रकार साइकिल एक वॉक है जिसमें स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टेक्स जो होती है वो एक सेम नोड होती है, जिसे साइकिल कहा जाता है। इसमें कोई भी एज या वर्टेक्स जो है वो रिपीट नहीं होती हैं और साइकिल को C के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ वर्टेक्स। एक वर्टेक्स की डिग्री उससे कनेक्टेड एजेज की संख्या होती है तथा यदि कोई भी एजेज सेल्फ लूप बनाती हैं तो वहां पर सेल्फ लूप की 2 डिग्री मांगते हुए ऐड करते हैं और डिग्री को D के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, बहुत इजी डेफिनेशन है डिग्री ऑफ वर्टेक्स की।
मीन्स आपकी जो एक वर्टेक्स है वो एक वर्टेक्स अनदर जितनी भी वर्टेक्स के साथ में कनेक्टेड होती है दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ वर्टेक्स। लेकिन स्टूडेंट्स अगर कोई वर्टेक्स आपकी सेल्फ लूप बना रही है तो उस वर्टेक्स की जो डिग्री होती है वह 2 काउंट की जाती है और डिग्री को d के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम यहाँ पर डिग्री निकालेंगे तो डिग्री ऑफ V1, डिग्री को d के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो V1 की कितनी डिग्री स्टूडेंट, तो V1 से आपसे कितनी एजेस कनेक्टेड है, तो देखिए V1 से E1 1, V1 से E2 2, V1 से E6 3 और V1 से E5 4। तो डिग्री ऑफ V1 जो होगी उससे कितनी एजेस कनेक्टेड है आपकी 4 एजेस कनेक्टेड हैं। मतलब एक वर्टेक्स से आपकी कितनी एजेस निकल रही है उन एजेस की जो संख्या होती है वह आपकी डिग्री ऑफ वर्टेक्स कहलाती है। इसी प्रकार V2 की डिग्री हम काउंट करते हैं तो V2 से देखिए E1 1, E2 2, E3 3 और E7 4। तो V2 की जो डिग्री ऑफ वर्टेक्स होगी वो भी कितनी होगी 4। इसी प्रकार V3, तो V3 से कितनी एजेस निकल रही है E4 1, E7 2 और E5 3। इसलिए वर्टेक्स V3 की कितनी डिग्री हो जाएगी आपके पास 3। इसी प्रकार V4 वर्टेक्स की डिग्री, तो V4 वर्टेक्स की डिग्री देखिए एक ये जा रही है E3, एक E6 2, एक E4 3। तो 3 तो ये जा रही है स्टूडेंट, प्लस V4 पर आपकी क्या और एक सेल्फ लूप और बन रही है। तो अभी मैंने बताया अगर किसी वर्टेक्स पर सेल्फ लूप बनती है तो उसको 2 डिग्री मानते हुए ऐड करते हैं। तो उसकी 2 डिग्री अपन और मानेंगे, ऐड कर देंगे तो आपकी टोटल डिग्री ऑफ वर्टेक्स कितनी हो जाएगी 5। तो इस प्रकार V1 की डिग्री 4, V2 की डिग्री भी 4, V3 की डिग्री 3 और V4 की डिग्री 5 होती है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स वर्टेक्स की डिग्री को काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्लोज पाथ। जब किसी पाथ में स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टेक्स सेम होता है तब उसे क्लोज पाथ कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स बहुत इजी डेफिनेशन है क्लोज पाथ की। तो जब आपका स्टार्टिंग वर्टेक्स एंड एंडिंग वर्टेक्स सेम होता है तो पाथ क्लोज पाथ कहलाता है और पाथ को P के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम इसमें भी ट्रेवलिंग करेंगे, V1 से ट्रेवलिंग स्टार्ट करेंगे, E1 का यूज करते हुए कहाँ पर आ जाएंगे V2 पर। इसी प्रकार V2 पर ट्रेवलिंग करनी है तो V2 पर ट्रेवलिंग करने के लिए E2 का यूज किया जाएगा और हम कहाँ पर आ जाएंगे V3 पर। V3 के साथ E3 का यूज किया जाएगा और हम ट्रेवलिंग करके वापस कहाँ पर आ जाएंगे V1 पर आ जाएंगे। तो इस प्रकार आपकी जो स्टार्टिंग वर्टेक्स है और एंडिंग वर्टेक्स है वो जब सेम होती है तो आपका जो पाथ होता है वह क्लोज हो जाता है, इसलिए इसे क्लोज पाथ कहा जाता है जिसे P के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स इसके बाद सेल्फ लूप। ऐसा पाथ जिसके अंतर्गत वर्टेक्स का स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम होता है और इसमें एक एजेस का यूज किया जाता है तो उसे सेल्फ लूप कहते हैं। या अनदर वर्ड में इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन, एक वर्टेक्स पर एक ही एजेस ऑन के ऊपर एज क्रिएट करती हैं तो उसे सेल्फ लूप कहते हैं। सेल्फ लूप की डिग्री 2 होती है। तो स्टूडेंट सेल्फ लूप की डेफिनेशन भी बहुत इजी है। सेल्फ लूप की डेफिनेशन, एक वर्टेक्स पर आपकी जो एजेज है वह मूव करते हुए वापस उसी वर्टेक्स पर आ जाती है तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ लूप। मीन्स उस सेल्फ लूप को डिजाइन करने के लिए वर्टेक्स के ऊपर क्या किया जाएगा, ओनली एक सिंगल एज का यूज किया जाता है जो उसी स्टार्टिंग वर्टेक्स से स्टार्ट होती है और उसी पर आके वापस क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। तो उसे सेल्फ लूप कहा जाता है जिसकी डिग्री 2 मानी जाती है। या इसकी दूसरी डेफिनेशन हमने अभी एक और पढ़ी कि यदि आपकी कोई एक वर्टेक्स होती है वह वर्टेक्स क्या करती है, एजेस के द्वारा स्वयं के ऊपर ओन के ऊपर एक क्या कर देती है, लूप बना देती है तो उसे सेल्फ लूप कहा जाता है जिसकी डिग्री 2 होती है। तो यहाँ पर सेल्फ लूप कौन सी है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपकी सेल्फ लूप हो जाएगी सेल्फ लूप इक्वल टू, तो सेल्फ लूप आपकी किस पर बन रही है, बी नोड पर बन रही है। तो बी नोड पर आपकी क्या हो जाएगी, सेल्फ लूप हो जाती है। तो ये कहलाती है स्टूडेंट्स आपकी सेल्फ लूप। नेक्स्ट आता है इसके बाद कंप्लीट ग्राफ। यदि किसी ग्राफ की ऑल वर्टेक्स सभी वर्टिसेस के साथ किसी एजेस के द्वारा कनेक्टेड होती हैं तो ऐसा ग्राफ कनेक्टेड ग्राफ कहलाता है, जिसे आप कंप्लीट ग्राफ भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स कंप्लीट ग्राफ किसे कहेंगे, ऐसा ग्राफ जिसमें एक वर्टेक्स जो होगी
वो आपके अनदर सभी वर्टेक्स के साथ में क्या होती है, कनेक्टेड होती हैं। तो जब एक वर्टेक्स अनदर सभी वर्टेक्स के साथ में कनेक्टेड होती है तो ऐसा ग्राफ आपका कंप्लीट ग्राफ कहलाता है। तो इस प्रकार आपकी जितनी भी वर्टेक्स है ये सभी वर्टेक्स आपस में एक दूसरे से क्या होने चाहिए, सभी वर्टिसेस के साथ में कनेक्टेड होनी चाहिए। तो ऐसा ग्राफ आपका कंप्लीट ग्राफ कहलाता है। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपका ग्राफ बनाया, ये आपका एक कंप्लीट ग्राफ है जिसमें आपका ग्राफ जो है पूरा कनेक्टेड है, जिसमें मैं वर्टेक्स के नाम लिख देता हूँ V1, V2, V3, V4 एंड V5 और फिर इनकी जो एजेस के नाम है स्टूडेंट्स, वो एजेस के नाम जो हम यहाँ पर कंसीडर कर देते हैं। तो इस प्रकार आपके टोटल इसके अंदर स्टूडेंट्स एजेस हैं। तो ये आपका जो ग्राफ है कंप्लीट ग्राफ कहलाएगा, जिसमें एक जो वर्टेक्स होती है आपके अनदर सभी वर्टेक्स के साथ में कनेक्टेड होनी चाहिए। तो V1 वर्टेक्स जो V2 से कनेक्ट है, V1 वर्टेक्स V4 से कनेक्ट है, V1 वर्टेक्स V3 से कनेक्ट है, इसी प्रकार V1 वर्टेक्स V5 से कनेक्टेड है। तो V1 सभी से कनेक्टेड है, इसी प्रकार V2 V1 से कनेक्ट है, V2 V4 से कनेक्ट है, V2 V5 से कनेक्ट है और V2 V3 से कनेक्ट है। तो V2 भी आपकी अनदर सभी वर्टिसेस के साथ कनेक्ट है। इसी प्रकार V3, तो V3 V1 से कनेक्ट है, V3 V2 से कनेक्ट है, V3 V4 से कनेक्ट है, V3 V5 से कनेक्ट है। इसी प्रकार V3 भी आपकी सभी वर्टिसेस के साथ कनेक्टेड है। V4 V1 के साथ कनेक्ट है, V4 V2 के साथ कनेक्ट है, V4 V5 के साथ कनेक्ट है, V4 V3 के साथ कनेक्ट है। तो V4 भी आपके अदर सभी वर्टिसेस के साथ में कनेक्टेड है। इसी प्रकार V5 V1 से कनेक्ट है, V5 V2 से कनेक्ट है, V5 V3 से कनेक्ट है और V5 V4 से कनेक्ट है। तो इस प्रकार V5 भी अदर सभी वर्टिसेस के साथ कनेक्टेड है। तो इस प्रकार जब सभी वर्टेक्स एक दूसरे से सभी वर्टिसेस के साथ में कनेक्टेड होती हैं तो ऐसा ग्राफ आपका कंप्लीट ग्राफ कहलाता है। तो स्टूडेंट यह आपका कंप्लीट ग्राफ कहलाएगा। इसके रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंसीडर करेंगे। थैंक यू।